और चलिए एक और महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं। आज भारतीय नौसेना को समंदर का नया सिकंदर मिलने वाला है। ऐतिहासिक पल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में नौसेना को एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत सौंपने वाले हैं। जी हाँ, केरल के कोच्चि में ये विशेष समारोह होगा जिसकी शुरुआत लगभग 9:15 बजे होगी, जब रक्षा मंत्री पहुंचेंगे इस कार्यक्रम में। और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचेंगे। लगभग 9:30 बजे इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत होगी। आपको ये बता दें कि कोच्चि शिपयार्ड में सुबह 9:30 बजे यह विशेष समारोह होना है। नौसेना के नए निशान का भी अनावरण करने वाले हैं पीएम मोदी। नौसेना को आज निशान से भी छुटकारा मिलने वाला है, क्योंकि नया निशान आज कमीशन किया जाएगा। ये बड़ा दिन भारत के लिए माना जा रहा है। रक्षा क्षेत्र में भारत के हाथ लगातार मजबूत होते चले जा रहे हैं। ऐसे में कार्यक्रम को लेकर वहां पर क्या तैयारियां हैं, जानने के लिए सीधे रुक कर लेते हैं। मधुरेंद्र मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए। मधुरेंद्र, इस वक्त क्या तस्वीर है, क्योंकि 9:15 बजे का समय बताया जा रहा है जब रक्षा मंत्री यहां पर पहुंचेंगे, तो इस वक्त क्या तस्वीर है, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, थोड़ी देर में रक्षा मंत्री पहुंचने वाले हैं। रक्षा राज्य मंत्री पहुंच चुके हैं, वाइस चीफ्स यहां पर पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में जो है तीनों चीफ्स जो है यहां पहुंचेंगे, खासतौर पे सेनाओं के साथ रक्षा मंत्री पहुंचेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री का आगमन होगा। इस वक्त जो है तैयारियां मूर्त रूप ले चुकी हैं और खासतौर पर थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि किस तरह से प्रधानमंत्री देश के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर का यहाँ कमीशनिंग करेंगे कोच्चि में, जहाँ इस वक्त हम लोग खड़े हैं। ठीक पीछे अगर स्टेज के पीछे देखें आप तो एयरक्राफ्ट कैरियर खड़ा है, 262 मीटर लंबा, 60 मीटर चौड़ा, 15 स्टोरी बिल्डिंग की हम कहें कि ऊंचाई का खासतौर पर आप देखिए तो ये इतना शक्तिशाली है कि हिंद महासागर और खासतौर पर आप देखिए तो अरब सागर दोनों पर ही राज करने वाला है। भारत के लिए चुनौती ये थी कि भारत के पास सिर्फ एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर था, जो कि विक्रमादित्य हम लोगों ने रसिया से लिया था, और चुनौतियां दो तरफ थी, यानी हिंद महासागर की तरफ थी भी और अरब सागर की तरफ थी। तो अब दोनों तरफ हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे। और सबसे बड़ी बात की चूंकि स्वदेशी है, लिहाजा भारत के अपने टेरेन के हिसाब से, अपनी समुद्री सीमाओं की रक्षा के हिसाब से इसको तैयार किया गया है। 30 फाइटर जेट इस पर तैनात हो सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना शक्तिशाली है। फिलहाल की स्थिति में MiG-29 इस पर तैनात है। साथ ही अगर फाइटर हेलीकॉप्टर की बात करें तो यहाँ पर अमेरिका से लिया हुआ जो रोमियो हेलीकॉप्टर है खासतौर पे उसको यहाँ पर तैयार किया गया है, तैनात किया जाना है। 3 हेलीकॉप्टर आ चुके हैं जो मल्टी हम कहें कि रोल हेलीकॉप्टर है और अपने आप में दिन रात और खासतौर पे समुद्री सीमा में इसकी कोई सानी दुनिया में नहीं है। जहाँ तक फाइटर जेट्स की बात है तो भारत अपना एक फाइटर जेट इसके लिए बना रहा है, जिसका नाम TIDBF है। यानी इसका मतलब यह है कि जो ट्विन इंजन बेस्ड जो फाइटर एयरक्राफ्ट है वो भारत तैयार कर रहा है। इन बिटवीन आप देखें तो 2 बड़े दुनिया के जो बेहतरीन फाइटर जेट्स हैं उनका ट्रायल इस पर चल रहा है, जिसकी फाइनल रिपोर्ट आनी है। जिसमें F-18 की बात है, जो कि हम कहें कि एक तरह से अमेरिका का बेहतरीन आप कह सकते हैं कि नेवी का फाइटर जेट है, और दूसरी तरफ राफेल का जो नेवी वर्जन है राफेल M उसका ट्रायल चल रहा है। तो हम समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में किस तरह से ये एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो अपनी पूरी ताकत के साथ लैस होकर समंदर की लहरों पर राज करने वाला है। हम जानते हैं कि चलता फिरता एयरफील्ड होता है जिस पर तैनात एक तरह से पूरी तरह से हम कहें कि जो फाइटर जेट्स हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, इसके टॉर्पीडो हैं, इसके फ्रिगेट हैं, साथ ही इस पर लगा हुआ बराक का मिसाइल सिस्टम है, इसके गन हैं। ये तमाम ऐसे रक्षा के हम कहें कि उपकरण हैं जो कि चलते फिरते एयरक्राफ्ट कैरियर को जो है समंदर में लॉन्च करके उस पूरे इलाके को न सिर्फ सुरक्षित करते हैं बल्कि दुश्मन को फटकने तक नहीं देते। हम कहें कि अगर शुद्ध भाषा में तो परिंदा पर न मर पाए, इस तरह की सुरक्षा कवच को प्रदान करते हैं। तो ये पूरी तैयारी जो है हमारे ठीक पीछे दिखाई दे रही है आपको, और मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट को कह रहा हूँ कि जरा दिखाएं इस वक्त एक बार फिर से जूम करते हुए और थोड़ा पैन करते हुए तमाम इस कार्यक्रम के हिस्से को, ताकि हमारे दर्शकों को भी समझ में आए कि किस तरह से भारत के लिए आज जो है एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी दिन है। और खासतौर पर इसलिए क्योंकि एक स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है और भारत का अपना एयरक्राफ्ट कैरियर होना अपने आप में भारत को दुनिया के उन 6 देशों में शुमार कर देता है जिनकी ताकत कहीं ना कहीं नेवी के क्षेत्र में सर्वाधिक मानी जाती है। और चीन के मुकाबले भारत का इस तरह से अपने रक्षा के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में आगे बढ़ना एक तरह से एक बड़ा मैसेज है कि दुश्मन जो है भारत की तरफ अपने नजरें उठाकर ना देखे। भारत जो है हर तरह से मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार खड़ा है, चाहे वो जल हो, थल हो। बिल्कुल। अच्छा देखिए मधुरेंद्र, एक सवाल काफी अहम हो जाता है, जो बात आपने कही उसी बात को आगे बढ़ाते हुए, एक तरफ चीन जो विस्तारवादी नीति से बाज नहीं आता, दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो कायराना हरकत है, इन सब के बीच पूरी दुनिया में एक मैसेज देना कि हम खुद से भी अब अपने आप को और सुरक्षित करने में और अपने आप को और एडवांस बनाने के लिए काफी हैं, ये एक सीधा संदेश आज जाने वाला है।
देखिए विक्रांत एक सीधा संदेश तो पाकिस्तान को भेजता ही है कि हम जानते हैं कि 1971 की लड़ाई में इससे पहले का विक्रांत था हमारे पास वॉरशिप, उसने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट कर रखने में एक अहम भूमिका निभाई थी। तो इसका नाम दोबारा विक्रांत रखना अपने आप में पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मैसेज है। दूसरा, अगर हम चीन की बात करें तो हम जानते हैं कि चीन किस तरह से विस्तारवाद की नीति जो है समंदर की लहरों पर अख्तियार कर चुका है। उसके अगर बेसिस की बात करें खासतौर पर समंदर के बेस, तो दिबूती जो है वो साउथ अफ्रीका की तरफ उसका तैयार नजर आ रहा है। दूसरी तरफ देखिए तो पाकिस्तान से मिलकर वो ग्वादर तैयार कर चुका है। श्रीलंका में हम जानते हैं कि किस तरह से थ्रेट परसेप्शन को क्रिएट कर रहा है, जहां पर अमन टूटा है और वहां पे उसने स्पाई शिप भी भेजा भारत की नाराजगी के बावजूद। तो इस तरह से जो चीन का विस्तारवाद है खासतौर पे समुद्री इलाकों में, हम जानते हैं कि वो एशिया प्रशांत महासागर से लेकर और हिंद महासागर से लेकर और खासतौर पे इंडो पैसिफिक और साउथ चाइना सी तक दिखाई दे रहा है। लेकिन हम बात करेंगे अगर हिंद महासागर की, तो हिंद महासागर को सुरक्षित करने के लिए सबसे बड़ा रोल अगर किसी एयरक्राफ्ट कैरियर का होने वाला है तो वो दरअसल INS विक्रांत का होने वाला है, जिसकी आज कमिश्निंग हो रही है।